और इसी बीच बड़ी खबर है, गुजरात में एक बार फिर से भाजपा की प्रचंड जीत होगी। ये दावा है यूपी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी का। उन्होंने कहा कि पूरे गुजरात में भाजपा की लहर है और किसी भी कीमत पर गुजरात विधानसभा चुनाव में मौका परस्त सियासी दलों की दाल नहीं गलने वाली है। उन्होंने अहमदाबाद के दरियापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कौशिक भाई जैन के समर्थन में प्रचार के दौरान ये बातें कही हैं। अपने गुजरात प्रवास के दरमियान मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कालूपुर में श्री स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत होगी, नंदगोपाल गुप्ता नंदी का दावा है। औद्योगिक विकास मंत्री है यूपी सरकार में। गुजरात की जनता जागरूक, नहीं गलेगी मौका परस्त दलों की दाल, ये उन्होंने कही बात। गुजरात में एक बार फिर से भाजपा की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। चौतरफा विकास और नए भारत की पहचान बनेगा जीत का आधार। गुजरात में ये बातें उन्होंने कही हैं। खतौली से बड़ी खबर है। खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा की घेराबंदी। आज खतौली में रहेंगे पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से उपचुनाव का जायजा बोलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। त्यागी समाज से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील उनकी तरफ से की जाएगी। खतौली में रहने वाले हैं धर्मपाल सिंह और वहां पर बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से उपचुनाव को लेकर वो बातचीत करेंगे। साथ में त्यागी समाज का जो गुस्सा है उसे दूर करने की उनकी कोशिश होगी। भाजपा के पक्ष में त्यागी समाज किस तरीके से वोट करेगा, इसको लेकर भी आगे बढ़ा जाएगा, मंथन किया जाएगा। जहां एक तरफ अखिलेश डिंपल को जिताने के लिए रणनीति बदल रहे हैं, वहीं भाजपा अखिलेश यादव को चुनौती लगातार दे रही है कि आने वाले वक्त में सपा मैनपुरी तो क्या प्रधान भी नहीं बचा पाएगी। ये बात आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कही है। लेकिन एक सच ये भी है कि मैनपुरी भाजपा के लिए एक ऐसी पहेली है जो अभी तक अनसुलझी है, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है ये सीट सपा की ही विजय तिलक करती रही है। भाजपा के चौधरी का संदेश, प्रधानी भी नहीं बचा पाएंगे अखिलेश। अब स्थिति समस्या ऐसी आ जाएगी कि प्रधानी के भी लाले पड़ जाएंगे। क्या बदल जाएगी मैनपुरी की सियासी हवा 5 दिसंबर के बाद, लाल या भगवा? कि हमारी सीट है, हमारे परिवार की सीट है, हमारी संपत्ति है, हमारा गढ़ है, तो भाई बहनों अब कोई किसी का गढ़ नहीं। रामपुर, आजमगढ़ और गोला की जंग जीतने के बाद भाजपा फुल फॉर्म में है और अब उसका अगला लक्ष्य मैनपुरी है, जिसे भेदने के लिए भाजपा ने अपने बड़े बड़े महारथियों की फौज जमीन पर उतार दी है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ये कहकर समाजवादी खेमे में खलबली मचा दी कि मैनपुरी किसी का गढ़ नहीं, और अगर किसी को ये भ्रम है तो इस भ्रम को इस बार तोड़ दिया जाएगा। जो भ्रम को लेकर लोग घूम रहे हैं कि हमारी सीट है, हमारे परिवार की सीट है, हमारी संपत्ति है, हमारा गढ़ है, तो भाइयों बहनों अब कोई किसी का गढ़ नहीं। अब सारा देश प्रदेश भाजपा का गढ़ है। हमने आजमगढ़ भी जीत ली, रामपुर भी जीत ली, कोई सीट बचा नहीं है और हमें संकल्प लेकर इस विषय को आगे बढ़ाना है। भूपेंद्र चौधरी यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैनपुरी तो दूर, सपा आने वाले वक्त में प्रधानी का चुनाव जीतने तक के लिए तरस जाएगी। जैसे अमुक क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अमुक क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, लेकिन भाइयों बहनों अब किसी का कोई गढ़ नहीं। और आप देख रहे होंगे लोग, जैसा बहन जी कह रही थी कि प्रधानी तक समेटना, तो प्रधानी की भी चुनौती मिलेगी निश्चित रूप से। प्रधानी लड़ने में भी अब स्थिति समस्या ऐसी आ जाएगी कि प्रधानी के भी लाले पड़ जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जसवंत नगर में कहा कि कुछ लोगों को ये भ्रम है कि ये उनका गढ़ है, उनका किला है। ये भ्रम जल्द ही जनता तोड़ने वाली है। तो कुल मिला के एक के बाद एक दुर्ग भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से छीन लिए हैं। आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटों के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कहा जाए कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और यही वजह है कि मैनपुरी लोकसभा जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है, बीजेपी का ये मानना है कि अगर इस पर मजबूती से रणनीति तैयार करके जनता तक पहुंच बना ली जाए तो ये किला भी ज़रूर समाजवादी पार्टी से छीन लिया जाएगा।
इधर भूपेंद्र चौधरी गरज रहे थे तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरस रहे थे, जिनकी माने तो मैनपुरी में सिर्फ नेताजी का सम्मान था, लेकिन अब मैनपुरी पर भाजपा का कब्जा होगा। नहीं, हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट हैं। मतलब मैनपुरी तो हमारे लिए आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा से ज्यादा अनुकूल सीट है। तो पहले क्यों नहीं सर जीते इस बार? नहीं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मान का भाव रखता था। उनके खिलाफ प्रचार करने बताइए 2014 में प्रधानमंत्री जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं गए, 19 के चुनाव में नहीं गए, 95,000 वोटों से 95,000 वोटों से जीते थे। गौरतलब है कि मैनपुरी में जीत का कमल खिलाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। न सिर्फ केंद्र के मंत्री बल्कि यूपी सरकार के कई मंत्री मैनपुरी में डेरा जमा चुके हैं। इस बार विरासत बचेगी नहीं, विरासत नहीं बचेगी। हाँ, क्योंकि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊंची उड़ान ले रही है। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जनता यहाँ से सपा मुक्त क्षेत्र चाहती है। अब सपा अकेली चुनाव लड़ रही है और भाजपा के साथ हर कौम चुनाव लड़ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का परचम इस बार फहराएगा। यहाँ पर भाजपा के लिए मैनपुरी एक ऐसी पहेली है जो आज तक अनसुलझी है, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई ये सीट सपा का ही विजय तिलक करती रही। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या भाजपा मैनपुरी में सपा को रोक पाएगी या फिर मैनपुरी हमेशा की तरह भाजपा के लिए अनसुलझी पहेली रह जाएगी। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।